हाय दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाइथन के 23 वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे सेट क्या होता है पाइथन में, सेट को कैसे क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, हाउ टू एक्सेस आइटम फ्रॉम सेट, मतलब सेट के अंदर जो भी आइटम होते हैं उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे हम। ठीक है, सेट में कोई भी आइटम नया आइटम ऐड करना है, कैसे हम ऐड करेंगे, सेट में आइटम ऐड करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद रिमूव करना है सेट या मतलब कि या सेट के आइटम को रिमूव करना है, तो कैसे रिमूव करेंगे हम। लूप के थ्रू कैसे हम उसे एक्सेस करेंगे, या अगर हमारे पास मल्टीपल सेट है तो उसको हम ज्वाइन कैसे करेंगे। तो हमारा आज का एजेंडा क्या है, इसी पे है, इसी के बारे में चलिए हम स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले सेट होता क्या है। बेसिकली सेट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन द सिंगल वेरिएबल। सेम जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस में डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास लिस्ट है या टपल्स हैं, सेम ऐसा सेट होता है। ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि सिंगल वेरिएबल में हम क्या करते हैं, मल्टीपल आइटम स्टोर करते हैं। ओके, सेट इज वन ऑफ द 4 built in data type in the Python used to store collection of data। मतलब सेट क्या होता है, चार में मतलब कि कलेक्शन डेटा में चार एक होता है, मतलब चार में एक सेट भी होता है जिसमें क्या कर सकते हैं हम, कलेक्शन टाइप डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, जो तीन और अदर्स हैं जैसे लिस्ट हो गए, टपल्स हो गए, डिक्शनरी हो गए। ठीक है, तो लिस्ट और टपल्स के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस में वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, डिक्शनरी के बारे में अपकमिंग वीडियो में बनाऊंगा। और जो चारों होते हैं आपको, मतलब जो आपके डेटा मतलब कलेक्शन स्टोर होते हैं, चारों अपना अलग अलग क्वालिटी और सबका अलग अलग यूज होता है चारों का। ओके, बेसिकली जो आपका सेट होता है, सेट आइटम अनचेंजेबल, मतलब सेट में जो भी आइटम मतलब आप एक बार आपने क्रिएट कर दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बट आप उसे रिमूव कर सकते हैं और नया आइटम ऐड कर सकते हैं। ओके, सेट मतलब जब आप क्रिएट करेंगे क्या करेंगे आप, करली ब्रेसेस से आप क्या होगा, मतलब कि ओपन एंड क्लोज होगा। ओके, ठीक है, इस तरह क्या होता है, सेट क्रिएट होता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ, चलिए मतलब कि सेट को कैसे क्रिएट करते हैं मैं अभी आप दिखाता हूँ कैसे हम सेट क्रिएट करते हैं। चलिए हम मतलब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर डेटा ब्रिक्स में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैं बताया हूँ कि डेटा ब्रिक्स में यूज़ कर रहा हूँ। जितने भी हमारे मतलब कि डेमो के लर्निंग के लिए मैंने डेटा ब्रिक्स का यूज़ किया हुआ है। तो आप भी डेटा ब्रिक्स को मतलब कि एक हमारा कम्युनिटी एडिशन है, तो कम्युनिटी एडिशन में आप जाके आप डेटा ब्रिक्स कर सकते हैं कि आप आसानी से इसको मतलब कि रजिस्टर कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लाइफ टाइम फ्री होता है, इसमें आपको कोई भी कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि इनबिल्ड होता है आपका, मतलब कि जो भी पाइथन लैंग्वेज हो गया या आर लैंग्वेज हो गया, मल्टीपल लैंग्वेज क्या होता है, इनबिल्ड होते हैं, आप इसमें आसानी से सीख सकते हैं। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपना सेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो हमने एक नोटबुक बनाया, न्यू नोटबुक बनाया मैंने। ठीक है, उस नोटबुक में हम क्या करेंगे, नया सेट करेंगे, जिससे हमने दे दिया EST नाम दे दिया हमने। उसके बाद हमने जैसे करली ब्रेसेस से ओपन होगा आपका सेट। अब यहाँ पर आप वैल्यू दे सकते हैं, जैसे मतलब वैल्यू मान लीजिए देना है आपको, यहाँ पर जैसे आपने दे दिया, यहाँ पर मान लीजिए कंट्री जैसे दे दिया आपने इंडिया, फिर आपने यहाँ पर दिया USA, फिर आपने एक और कंट्री दे दिया मान लीजिए यहाँ पर मतलब कि ऑस्ट्रेलिया। 3 कंट्री दे दिया। अब आपको चेक करना है कि ये आप किस इसका डेटा टाइप क्या है। तो आप क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, टाइप के अंदर आप मतलब सेट को जो भी मतलब वेरिएबल है उसको पास कर दीजिए, तो ऑलरेडी बता देगा किस टाइप का डेटा है। देखिए क्या है, सेट टाइप का डेटा है। तो ये डेटा हमारा क्या होगा, देखिए सेट हमारा क्रिएट हो गया। इस तरह से सेट हम क्रिएट करते हैं। ओके, अगर मैं आपको इसको प्रिंट करना है, बेसिकली आप क्या करते हैं, ये टाइप आपने प्रिंट किया हुआ है, आप यहाँ पर जाइए, सिंपल प्रिंट कर दीजिए EST दैट्स इट। ठीक है, ये आप क्या होगा, देखिए मतलब कि आपको मतलब डेटा भी आपको मतलब यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो ये मतलब कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, क्लोज किया आपने, सेट आपका क्रिएट हो गया। ये आपका मतलब कि डबल इनवर्टेड काम में भी हो सकता है, यहाँ पे आप सिंगल इनवर्टेड काम में भी कर सकते हैं, दोनों का काम सेम होता है, इसमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। आप चाहे इसमें चाहे जो यूज करिए आप, तो दोनों का वैल्यू मतलब इसमें सेम रहेगा। ओके, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली तक सेट आइटम जो होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया कि अनऑर्डर होते हैं, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, अनचेंजेबल होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये डुप्लीकेट आइटम को अलाउ नहीं करता है, इसमें आप कोई भी डुप्लीकेट आइटम नहीं रख सकते हैं। अनऑर्डर का मतलब यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जो भी मतलब आपका रहता है, आइटम रहता है, वो मतलब कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं होता है। जैसे क्या होता था, मतलब कि आप मतलब कि टपल यूज करता था, उसमें ऑर्डर होता था भाई, मतलब 1 2 3 4 इंडेक्स वाइज ऑर्डर होता था, बस इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है क्योंकि इसमें इंडेक्स अप्लाई नहीं होता है। दूसरा है कि मतलब कि सेट आइटम कैन बी अपेयर इन डिफरेंस order every time when you use them and cannot be referred to be by index या की। मतलब इसमें क्या है कि आप जितनी बार यूज करेंगे आप, हो सकता है कि वो डिफरेंस हो आपका ये। ठीक है, तो इसको मतलब क्या कर सकते हैं कि ये मतलब क्योंकि हम इंडेक्स से
इसका मतलब कि एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इंडेक्स का की से हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये मेक श्योर है कि आपको मतलब कि जो भी मतलब आपका आइटम रहेगा उसका ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, जब भी अभी इसको ऑर्डर चेंज हो सकता है। ओके, अनचेंजेबल की बात कर रहा हूँ, तो ये मतलब जो भी आइटम होंगे एक बार जब आपने क्रिएट कर दिया, दोबारा आप चाहिए उसको चेंज कर दीजिए, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, ठीक है, मतलब कि आप, हाँ दोबारा ये है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बट उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव करके नया ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चेंज नहीं कर सकते, रिमूव करके ऐड कर सकते हैं। अब ये है कि डुप्लीकेट नॉट अलाउ, मतलब कोई भी अगर आप इसमें अगर मतलब डुप्लीकेट वैल्यू आप इसमें दे रहे हैं, तो सेम नाम का वैल्यू दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अलाउ नहीं करेगा उसको। ठीक है, उसको मतलब जैसे एग्जाम्पल है, देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, अब यहाँ पर गया मैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया। अब जब इसको करेंगे तो ये क्या करेगा, देखिए मतलब कि इसमें जो आपको मतलब बनाएगा, सेट बनाएगा, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू कंसीडर करेगा ही नहीं, उसको एक ही मानेगा वो। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू उसमें अलाउ नहीं करता है। ओके, फिर मैं बात करता हूँ आगे, अब उसे एक्सेस कैसे करेंगे हम। तो इसको एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, जैसे प्रीवियस हमने क्या किया था, टपल में इंडेक्स में हम इंडेक्स वाइज एक्सेस करते थे, बस सेट में ऐसा नहीं है। सेट में क्या है, आप मतलब कि डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, किसके थ्रू, आप लूप के थ्रू ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सभी मतलब जितने भी आइटम होंगे लूप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, या ये चेक कर सकते हैं कि भाई उसमें कोई भी पार्टिकुलर आइटम आपके सेट में एग्जिस्ट है कि नहीं है। ठीक है, चलिए मैं ये दोनों मैं करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं इसको हम। ठीक है, चलिए हम इसको नए लेते हैं, हम यहाँ पर सेम हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर गया मैं, इसको मैं डुप्लीकेट रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर करता हूँ फॉर, इसमें ले लीजिए आई, ठीक है, इन सेट, ये टी कर दिया हमने। अब उसको जब आप प्रिंट करेंगे, आप तो आई प्रिंट करेंगे, ये क्या करेगा देख लीजिए, मतलब कि आप जो भी वैल्यू है सभी वैल्यू इसने प्रिंट कर दिया। देखिए, इसने नेपाल आपने 2 बार लिखा था, बस वो कंसीडर एक ही बार करेगा। आप अगर मैं चाहते हैं कि नहीं, इसको मैं मतलब कि एस टी करके मैं इंडेक्स वाइज गेट करूँ मैं, ठीक है, इसको अब मैं इसको प्रिंट कर दूँ मैं, मान लीजिए प्रिंट करता हूँ मैं, जैसे इसको मैं प्रिंट करूँगा, ये क्या करेगा, इंडेक्स को कंसीडर ही नहीं करेगा। ये अभी तुरंत बताएगा भाई ये मतलब कि एरर है। देखिए बोला है ना, देखिए कि इंडेक्स मतलब कि क्या करता है, इसमें अप्लाई नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली क्या है, आप लूप के थ्रू ही मतलब कि आप उसके आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब दोबारा दूसरा ये है कि आप ये चेक कर सकते हैं कि मतलब कोई भी पार्टिकुलर आइटम जो है उस सेट में एग्जिस्ट है कि नहीं है, इसको भी आप कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल आप जाइए यहाँ पर, ठीक है, उसको कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं गया, अब मुझे चेक करना है भाई मतलब एग्जिस्ट नहीं, तो हम क्या करेंगे, एग्जिस्ट चेक करेंगे। तो हम क्या करते थे, प्रिंट हमने किया, जैसे अब ये चेक किया भाई, जैसे इंडिया इन एस टी, क्या इंडिया में एस टी अवेलेबल है, यदि अवेलेबल होगा ट्रू आएगा, नहीं अवेलेबल होगा फॉल्स आएगा। अब जैसे करते हैं, देख लीजिए एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रू है। अब जैसे मतलब इंडियन में कर देता हूँ इसको, मान लीजिए, ठीक है, अब देखेंगे इसमें एग्जिस्ट, देखिए एग्जिस्ट नहीं है। तो आप पार्टिकुलर किसी आइटम को ये चेक कर सकते हैं सेट के अंदर वो एग्जिस्ट है कि नहीं है। ठीक है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप इसमें कोई दिन, तो इसमें 2 मेथड होते हैं आप उसको किसी भी सेट के आइटम को एक्सेस करने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मतलब कि आपको ऐड करना है, इसमें कुछ ऐड करना है, तो हम कैसे ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, हम यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं जैसे मैं इसको कॉपी किया, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ वीकली, मैं मान लीजिए 3 रिमूव कर देता हूँ मैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे प्रीवियस हम करते थे इंडेक्स डाल के, यहाँ पे वैल्यू हम क्या करते थे, कोई भी वैल्यू ना हम असाइन कर देते थे, जैसे ठीक है, वैल्यू असाइन करके हम इसे प्रिंट करते थे। यहाँ पर प्रिंट कर दिया हमने, अगर में तो वो क्या होता था, वैल्यू मतलब ऐड होता था। अब जब ऐसे हम करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या बोलेगा भाई, एस टी में क्या है, ये आपका सपोर्ट नहीं है, इंडेक्स सपोर्ट नहीं करता, आप इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं एक बार क्रिएट करने के बाद। मैंने प्रीवियस में बताया आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसमें कोई वैल्यू रिमूव करना है, ऐड करना है, वो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे हमें कोई वैल्यू मान लीजिए ऐड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे एस टी डॉट सिंपल एड मेथड आपको आएगा ऐड, और उसके अंदर हमने मतलब कि दे दिया, जैसे मान लीजिए नेपाल। जैसे मैं इसको करूँगा, मैं देख लीजिए क्या होगा, मतलब एक आपका वैल्यू देखिए इसमें ऐड हो गया। इसमें आप चाहते हैं कोई वैल्यू रिमूव करके मैं ऐड करूँ मैं, तो मैं चाहता हूँ जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया रिमूव हो जाए, नेपाल ऐड हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एस टी डॉट रिमूव यस ऑस्ट्रेलिया कर दिया आपने। देखिए अब क्या करेगा, एक रिमूव करेगा, देखिए ऑस्ट्रेलिया इसने रिमूव कर दिया, और एक मतलब नेपाल इसने ऐड कर दिया है। तो एक क्या कर सकते हैं, रिमूव करके ऐड कर सकते हैं, बस इसमें कोई वैल्यू आप चेंज करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सेट मतलब से, मतलब कि आपने ऐड कर लिया, आपने यहाँ पे ऐड हो गया आपका कोई वैल्यू। अभी चाहते हैं हमारे पास जैसे मल्टीपल सेट है, हमारे पास एक से ज़्यादा सेट है, उसको मैं चाहता हूँ एक में मर्ज करना, अपडेट करना चाहता हूँ, 2 सेट है एक में अपडेट करना चाहता हूँ,
वो कैसे करेंगे, वो भी कर सकते हैं मान लीजिए। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर। अब जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है कि स्टेट है। अब मैं एक और ले लिया है ST1। अब इसके अंदर मान लीजिए मैं नंबर डाल देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर नंबर ले लिया मैंने। ठीक है, ये नंबर ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये क्या है, नंबर जो है ST1 ST में अपडेट हो जाए, मतलब मर्ज हो जाए। तो ST डॉट, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके के, मतलब कि इसमें हमें मर्ज करना है। ठीक है, करेंगे ST डॉट अपडेट ST1, मतलब ST1 ST में अपडेट हो जाएगा। जब इसको आप रन करेंगे ये क्या करेगा, देख लीजिए, मतलब इसने क्या किया कि देखिए, मतलब इसमें क्या किया, इसने पहले मतलब ST को रिमूव मतलब सेव कर दिया, फिर ये मतलब इसी में मर्ज कर दिया उसने। ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ऑर्डर मतलब यहाँ पर डिफाइन नहीं है। आप यहाँ ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। आप मतलब एक से ज़्यादा अगर मैं आप पास है तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको एक में मर्ज कर सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, आप मर्ज कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं उसी में, मतलब कि आप अपडेट कर सकते हैं करंट सेट में, उसे कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं। ओके, फिर मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पर, मतलब कि जैसे आइटम को ऐड करना मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप सेट को ही मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अभी तुमने यहाँ पर क्या किया, हमने प्रीवियस में दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं 2 सेट लिया, 2 सेट को मैंने किया। अब मैं सेट नहीं, अब हमारे पास कोई भी मतलब कि क्या है आपका इटरेबल, मतलब कोई भी इटरेबल मतलब यहाँ पर हो गया, जैसे आप लिस्ट हो गया, आपका डिक्शनरी हो गया, या आपका मतलब कि सेट हो गया या टपल हो गया, कोई भी हो गया, आप कर सकते हैं उसे अपडेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब देखिए यहाँ पे एक आपका एक क्या है सेट है, दूसरा क्या है आपका लिस्ट है, दोनों को इसने अपडेट कर दिया। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक में चलते हैं, मैं इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर कॉपी किया, पेस्ट किया। अब यहाँ पर मैं करता हूँ इसको मैं बना दिया, यहाँ पर इसको लिस्ट बना दिया। जब इसको देखेंगे ये लिस्ट होगा। अभी मैं इसको दोनों अभी आपको शो कर दूंगा यहाँ पर, जैसे मैंने प्रिंट कर दिया, प्रिंट। ठीक है, पहला है टाइप ST। ठीक है, पहला आपका क्या आएगा, मतलब कि सेट आएगा, दूसरा ST1। ठीक है, अभी आपको दिख जाएगा मतलब कि हमने मर्ज किसमें किया। अब जब इसको रन करेंगे हम यहाँ पर, अब देखिए ये क्या है, पहला जो ST है क्या सेट है, ये दूसरा जो मतलब लाइन नंबर 2 है ये आपका लिस्ट है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को लिस्ट और सेट को दोनों को एक में मर्ज कर दिया हमने, एक में दोनों को हमने ऐड कर दिया दोनों को। ठीक है, ऐड करने के बाद देखिए फाइनल आउटपुट जो है आपका, देखिए दोनों का एक आउटपुट यहाँ पर आ गया आपका। ठीक है, इस तरह से आप मतलब कि कोई भी आप आज लिस्ट है, कल को अगर मैं आप यहाँ पर लिस्ट कर दिया, मान लीजिए यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर टपल कर दिया यहाँ पर। ठीक है, जब टपल कर देंगे सेम काम यहाँ पर देखिए आप क्या होगा, टपल हो गया यहाँ पर देखिए। ठीक है, कोई भी आपको मतलब कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी या सेट कोई भी हो तो आप उसे मतलब क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आसानी से। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि अब हमारा ऐड हो गया। अब बात करता हूँ यहाँ पर रिमूव करने के लिए। अब हमें कोई रिमूव करना है तो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब कि आपको यहाँ पर अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि रिमूव के लिए यहाँ पर मतलब कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो मैंने इसे कॉपी किया है, यहाँ पर पेस्ट मारा। पहले क्या है, रिमूव, किसी भी पार्टिकुलर आइटम को मतलब कि रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ST डॉट रिमूव, दैट्स इट। अब यहाँ पर आइटम नाम दे दीजिए, जो भी आइटम नाम है, जैसे हमने दे दिया EOC। ठीक है, अब इसको जब प्रिंट करेंगे ये क्या करेगा, ST। अब ये EOC को यहाँ से रिमूव मार देगा। ये देखिए यहाँ से इसने करके EOC को रिमूव मार दिया। ठीक है, पहले आप रिमूव कर सकते हैं, सेम आप रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कर सकते हैं, रिमूव करिए चाहे डिस्कार्ड करिए। अब जैसे मैं यहाँ पर डिस्कार्ड करता हूँ, मान लीजिए रिमूव करिएगा, मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्कार्ड करूँगा यहाँ पर। ठीक है, डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, अब जैसे हमने डिस्कार्ड किया, दोनों रिमूव कर रहा है, बट दोनों में डिफरेंस ये है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा आइटम है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जैसे मान लीजिए US1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब इसको रन करेंगे आप तो ये क्या करेगा भाई, तुरंत एरर बताएगा भाई, ये एरर दे देगा तुरंत ही, रिमूव एरर देगा। अगर मैं कोई आप नॉन एग्जिस्ट आइटम को रिमूव करने सेट से तो एरर देगा तुरंत। बट अगर मैं डिस्कार्ड में जाएंगे, आपने कोई मतलब कि एरर मतलब नहीं, मतलब कोई नॉन एग्जिस्ट आइटम को रिमूव करने सेट से तो आपको एरर नहीं देगा। ठीक है, वो तुरंत क्या बोलेगा भाई, मतलब कि एटलीस्ट वो चल जाएगा, रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि है नहीं, रिमूव नहीं सकेगा, वो आपको एरर नहीं देगा। दोनों में मेजर डिफरेंस है आपका। ठीक है, देख लीजिए और नोट, इफ द आइटम टू रिमूव द नॉट एग्जिस्ट मतलब कि डिस्कार्ड विल नॉट रेज द एरर। मतलब ये क्या करेगा, आइटम जो है आपका मतलब रिमूव कर दे, एरर मतलब बताता है भाई, नॉट एग्जिस्ट एरर देगा, बट आइटम मतलब कि डिस्कार्ड जो है नहीं, मतलब एरर नहीं देता है। दोनों मतलब यही है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि अभी तो हमने मतलब कि क्या किया भाई, रिमूव किया। ठीक है, डिस्कार्ड रिमूव देखा हमने कोई पार्टिकुलर आइटम को रिमूव करने के लिए। अब यहाँ पर हम पॉप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब हम पॉप यूज करेंगे तो आप पॉप के थ्रू भी पार्टिकुलर आइटम को रिमूव कर सकते हैं सेट से। तो इसे जब करेंगे तो आप यहाँ पर क्या है कि
there you can use also pop method remove the item, but this method will remove random item, so you cannot be sure that what item get removed. मतलब आपको ही मालूम नहीं होगा पॉप में कौन सा आइटम रिमूव होगा, आपको मालूम नहीं होगा, कोई भी रैंडम नंबर को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं इसको हम, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट मार दिया, ठीक है। जैसे पेस्ट मार देंगे यहाँ पर देखिए मतलब क्या है, अब हमने मतलब कि यहाँ से रिमूव किया, तो यहाँ से मैंने मान लीजिए ये कर दिया, मैं यहाँ पर गया, मैं कर दिया पॉप, ठीक है, पॉप कर दिया। अब मैं वैल्यू देख लेता हूँ कौन सा वैल्यू उसमें रिमूव हो रहा है, ठीक है। अब मैं एक्स को भी प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर, पहले एक्स प्रिंट करूँगा, फिर मैं सेट को प्रिंट करूँगा, दोनों प्रिंट करूँगा। तो अभी क्या दिखाएगा, एक वैल्यू रिमूव कर दी, इसने क्या किया, यूएस रिमूव कर दिया। हो सकता है जब अगली बार जब मतलब कि आप क्लस्टर स्टार्ट होगा, ठीक है, हो सकता है कुछ और रिमूव, आपको मालूम नहीं कौन सा रिमूव होगा इसमें, ठीक है, ये मतलब कि डिफाइन नहीं है कोई। तो इस तरह से पॉप को थ्रू भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें इसने यूएस को रिमूव किया हुआ, पॉप रिटर्न भी करता है, जो भी रिमूव करेगा ये रिटर्न करेगा भाई हमने किसको रिमूव किया हुआ है आपने, ठीक है। तो ये आपको होता है। फिर मैं बात करता हूँ आगे, मतलब कोई भी आइटम आप मतलब कि क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, आप मतलब कोई भी सेट से आइटम को क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, यहाँ पर जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, st.clear, ये क्या करेगा, मतलब कि आपके जितने भी मतलब यहाँ पर आइटम होंगे सभी आइटम को क्लियर करके सेट एकदम ब्लैंक, यहाँ पर देखिए ब्लैंक सेट इसने बता दिया भाई ये सेट है आपका, आइटम को इसने मतलब पूरा क्लियर कर दिया इसमें, ओके। अब इसमें मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब आइटम सिंपल क्लियर हो गया आपका, ओके। फिर डिलीट, अगर मैं जब भी आप डिलीट करेंगे तो वो क्या होगा, आपका आइटम जो होगा पूरा मतलब सॉरी जो आपका सेट होगा सेट ही डिलीट हो जाएगा इसमें। जैसे जैसे मैं इसको करता हूँ, मैं यहाँ पर पेस्ट मार दिया यहाँ पर, तो मैंने दे दिया डेल st। जब इसको करूँगा मैं तो ये क्या बोलेगा भाई, मतलब कि ये देखिए मतलब नेम st मतलब डिफाइन ही नहीं है, मतलब डिफाइन यहाँ पर हमने किया है बट इसने क्या किया, डिलीट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने पहले बताया कि मतलब कि लूप के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं, जब भी हमें एक्सेस करना है लूप के थ्रू एक्सेस करेंगे, तो मतलब कोई मैंने पहले ही डिफाइन किया भाई कुछ नहीं करना है, बस सिंपल आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे फॉर आई इन st प्रिंट कर देंगे आप, जो भी प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा, सभी वैल्यू देखिए मैं यहाँ पर जितने वैल्यू सबको प्रिंट कर देगा यहाँ पर। फिर मैं बात करता हूँ ज्वाइन का। अब यहाँ पर ज्वाइन जो है, यहाँ पर मतलब मल्टीपल ऑप्शन ज्वाइन का। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हम दो सेट को आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर दो मेथड है आपका, ठीक है, ज्वाइन करने के। एक यूनियन है, दूसरा पे क्या है, अपडेट है। दोनों को हम कर सकते हैं, एक यूनियन भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। बट यूनियन में क्या होता है कि दोनों को एक मतलब कि ज्वाइन करेगा, एक तीसरा मतलब आपको न्यू सेट में रिटर्न करेगा ये। बट अपडेट में क्या होगा, अब मतलब अपडेट में क्या करता है कि आपके सेट 1 में ही सेट 2 को अपडेट कर देगा ये। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है आपका, ठीक है। मतलब दोनों मतलब कि क्या करते हैं, दोनों जितने होते हैं ये कोई भी दोनों डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं रखेंगे, दोनों डुप्लीकेट रखेंगे, डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करते हैं, वो डिलीट मार देंगे, एग्जिट मतलब कि वो हटा देंगे वो, ठीक है। चलिए इसको प्रैक्टिस थ्रू देखते हैं इसको यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर इसको ले लिया सेट को, ठीक है। अब एक और मैं लेता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर मतलब जैसे मैंने इंडिया नेपाल ले लिया, ठीक है, यूएस में रहने देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक ले लिया हमने चाइना, ठीक है, हमने दो कंट्री ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे एक हो गया st1, एक नया हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं हमें एन न्यू st, अब इसके अंदर करता हूँ मैं st.union, उसके बाद st1, दैट्स इट। अब इसको जब करेंगे ये क्या होगा, देखिए अभी आप देखेंगे न्यू st, ये क्या करेगा, जो भी प्रिंट करेगा तो इसमें मतलब कि जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होगा वो रिमूव कर देगा। देखिए जो डुप्लीकेट वैल्यू उसने क्या किया, रिमूव कर दिया इसने। देखिए यूएस दोनों में यूएस है, लेकिन क्या किया इसने, दोनों यूएस को रिमूव मार दिया। सिर्फ क्या है इसने मतलब क्या रखा हुआ है यहाँ पर, वैल्यू से रखा हुआ है बस, मतलब यूनिक वैल्यू का हम रखा हुआ है। यहाँ पर ऑर्डर कोई भी ऑर्डर होता है भाई, ऑन ऑर्डर तो कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, तो इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि हम कोई ऑर्डर यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सोचिए मतलब पहले इंडिया है, तब यहाँ पर पहले यूएस आ गया, ठीक है, फिर चाइना यहाँ से आ गया, तो यहाँ पर कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं है, पहले अन ऑर्डर है, मैं पहले ही आपको बताया। दूसरा है अपडेट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं मतलब कि एक दूसरे को मतलब अपडेट करते हैं, सेट 1 को सेट 2 में अपडेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता था
कि मतलब दोनों की यूनियन करके एक नया सेट जनरेट हुआ। बस इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा कि जब आप इसको करेंगे, आप कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको हम देखेंगे अपडेट में, तो क्या होगा मतलब कि जैसे मैं इसको हटा दिया, मैं अब सेट 1 में अपडेट कर दिया मैंने सेट 2 को। अब हम क्या करेंगे, सेट 1 को ही मतलब जो सेट एस है उसी को हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, रन करेंगे। देखिए क्या किया इसने, सेम वर्क किया इसने, बट क्या किया मतलब तीसरा वेरिएबल आपको तीसरा सेट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, एक ही मतलब उसमें हमने मर्ज कर दिया हमने। ठीक है, तो ये आपका मतलब क्या होगा, सेट हो गया। ठीक है, एक मतलब कि ज्वाइन करने के 2 मेथड, यूनियन एंड अपडेट। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको ये देखना है कि भाई ओनली दोनों में जो आपका मतलब कि डुप्लीकेट वैल्यू हो, दोनों सेट में जो डुप्लीकेट वैल्यू हो, सिर्फ उसी को हम मतलब की रखना चाहते हैं यहाँ पर, कीप ओनली डुप्लीकेट वैल्यू, तो भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, दोनों सेट में जो डुप्लीकेट रहेगा उसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेथड हमारे पास होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, हमें गेट कर सकते हैं कि भाई मतलब कि कौन कौन डुप्लीकेट है। ठीक है, और इंटरसेक्शन अपडेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं कि दोनों में जो भी डुप्लीकेट होगा वो आपको प्रोवाइड कराएगा। चलिए हम विद प्रैक्टिकल ही देखते हैं, प्रैक्टिकल कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे दोनों को कॉपी कर लिया मैंने, तो मैं जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ ST1 करता हूँ, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगी। मान लीजिए मैं बोलता रहता हूँ ST1 2। ठीक है, अब मैंने कर दिया। अब मैं बोलता हूँ कि भाई ठीक है, अब मैंने जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया इंटरसेक्शन को। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ भाई ये मालूम चल जाए हमारे पास कौन कौन सा इसमें मतलब डुप्लीकेट है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, दोनों में जैसे ST1 डॉट, अब इसके अंदर मतलब ये चेक करेगा ST2। ठीक है, अब ये रिटर्न कर देगा मतलब कि जैसे मैंने EX में उसे स्टोर कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ EX। अब दोनों में जो डुप्लीकेट होगा वो वैल्यू खाली आपको दे देगा। देखिए दोनों क्या है, यूएस डुप्लीकेट है, जो भी डुप्लीकेट होगा वो आपको यहाँ पर दे देगा वो। अगर मैं आपको अपडेट, अभी तो इसने बता दिया कि ये डुप्लीकेट है, अगर मैं आपको अपडेट करना है तो अपडेट भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, अपडेट नाम का एक मेथड होता है। अभी तो इसने बताया, इसने मतलब आपको लिस्ट दिया आपको इसने। कल को अगर मैं और भी लिस्ट है, अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी कर दिया हमने डुप्लीकेट, तब इसको रन करेंगे आप तो देखिए 2 बता रहा है भाई, 2 इसमें डुप्लीकेट है। ठीक है, अब मैं जैसे बोल रहा हूँ कि इसे अपडेट करना है मुझे, जैसे मैंने इसे अपडेट कर दिया। जब हम इसे अपडेट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब कि हमें किसी को हम ऐसा ही नहीं कर रहे हैं। अब जैसे जाएंगे ST1 करेंगे, जो भी डुप्लीकेट होगा सिर्फ इसमें वही अपडेट कर देगा ये भी। ठीक है, देखिए क्या दोनों में क्या है, सिर्फ US जो है डुप्लीकेट है। अगर मैं इसको भी ऑस्ट्रेलिया कर देता हूँ तो अब क्या हो जाएगा, देख लीजिए दोनों क्या है, 2 डुप्लीकेट है। सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू को ही क्या करता है, दोनों सेट के डुप्लीकेट वैल्यू को ही क्या कर सकता है कि अपडेट करता है। एक इंटरसेक्शन अपडेट मेथड होता है, ये अपडेट करने के होता है। इंटरसेक्शन जो होता है ये सिर्फ लिस्ट गेट करने के लिए होता है, दोनों सेट में कौन सा डुप्लीकेट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, ये आपको 2 हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब एक और है कि भाई मतलब कीप ऑल बट नॉट डुप्लीकेट, मतलब सभी को रखेगा, जो डुप्लीकेट होगा उसे हटा देगा। तो इसके लिए क्या मेथड है आपका, सेमेंट्रिक डिफरेंस। ठीक है, एक क्या करेगा, दोनों को वो चेक करेगा, चेक करने के बाद सभी को लेके आएगा, सिर्फ डुप्लीकेट को रिमूव मार देगा वो। ठीक है, तो इसके लिए चलिए हम देखते हैं इसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ पहले। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट मार दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर, मतलब इस मेथड को अप्लाई करते हैं पहले, सेमेंट्रिक मतलब कि इसमें। अब यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों में जो भी डुप्लीकेट होगा उसको हटा के जो मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो मतलब कि यूनिक होगा वही रिकॉर्ड लेके आएगा। देखिए दोनों में क्या है, इंडिया एंड नेपाल दोनों यूनिक है, बाकी 2 डुप्लीकेट है, उसको मतलब लेके आएगा ही नहीं ऊपर। सेम इसी तरह हम इसको चाहते हैं, इसको अपडेट करना चाहते हैं इसको हम। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे हम सिंपल। ठीक है, अब हम यहाँ पर गए, यहाँ पर मैं चाहता हूँ अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपडेट कर दिया आपने। अब इसे आपने हटा दिया। अब ये क्या होगा आपका ST1। तो ST1 में ये दोनों में जो यूनिक होगा वही रिकॉर्ड क्या करेगा, ST1 में आपका अपडेट कर देगा। देखिए क्या किया, इस ST1 में जो भी यूनिक था वही रिकॉर्ड से क्या करेगा, इसने अपडेट कर दिया। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट के थ्रू आप इसे अपडेट कर सकते हैं, सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड। ठीक है, सभी लेके आएगा, सभी रिकॉर्ड अपडेट करेगा एक्सेप्ट डुप्लीकेट। ओके, फिर मतलब कि आई होप कि मतलब मैंने जो बताया, जो जितना मैंने यहाँ पर जो आज का एजेंडा था कि मतलब मैंने सभी 1 बाय 1 सभी को कवर कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ मैं आपको कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने सभी मेथड को यहाँ पर मतलब एक्सप्लेन नहीं किया है, एड बता दिया मैंने, क्लियर बता दिया आपको। कॉपी कर सकते हैं, मतलब एक
सेट मतलब दूसरे सेट में कॉपी भी कर सकते हैं। डिफरेंस में बता ही दिया कि डिफरेंस अपडेट होता है, यहाँ पर डिस्कार्ड होता है, मतलब इस तरह से मतलब ये मेथड होते हैं। कुछ मेथड आप देख लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। और भी मतलब जो वहाँ पे आपको नहीं समझ में आए आप कमेंट करिएगा, मैं जरूर उसके बारे में मतलब सेपरेट आपको वीडियो बना के दूंगा मैं, ठीक है। आई होप कि आपको मतलब ये समझ में आ गया सेट क्या होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।